सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 10वीं विषय हिंदी में आज गिरजा कुमार माथुर का अपन द्वितीय चरण में पहले एक वीडियो बन चुका है। उसमें द्वितीय चरण में आज मैं उसके कविता को पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कवि ने मूल रूप से कविता का शीर्षक है छाया मत छूना, जिसमें कवि ये मूल रूप से कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थिति में उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए आपको वर्तमान समय यथार्थ जो होता है कठिनाइयों भरा होता है। इस कठिनाइयों भरे यथार्थ में आप जो हैं प्राचीन जो सुखमय समय था, सुरंग सुदिया थी, उनको याद नहीं करें। यहाँ कवि ने जीवन में अपनी प्रियतमा के साथ में जो समय बिताया था, उस सुखमय समय को याद न करने के लिए कवि ने कहा है अगर वो याद करेगा तो वर्तमान उसका जो है दुखद हो जाता है और व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। यही कविता का जो मूल संदेश है यहाँ समझाने का प्रयास कवि ने किया है। तो उसी में मनुष्य को यहाँ बताया था कि मनुष्य इस दुनिया में आने के बाद में मोह माया में धन संपदा यश के पीछे भागता रहता है। जितना जितना मनुष्य भागेगा उतना उनके पीछे भागता ही रहेगा, प्राप्ति नहीं होगी। वो उनको जो वैभव धन संपदा को तो कवि ने मृत तृष्णा के समान भी यहाँ पर बताया है। यहाँ जितना जितना भ्रमित होता रहेगा, इतना आपने पूर्व में पढ़ा था। अब मैं आगे की पंक्ति को लेना शुरू करूंगा कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। कवि प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता का अर्थ अपन लेंगे बड़प्पन का एहसास। व्यक्ति सोचता है मेरे पास में थोड़ा इतना धन हो जाए, मेरे पास में ये सामग्री हो जाए, तो वो अपने आप को थोड़ा बड़ा मानने लग जाता है। लेकिन वास्तव में इस संसार में प्रभुता तो प्रभु के पास में, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि की रचना करने वाले तो प्रभु है। तो लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने बड़प्पन के कारण जो प्रभुता की शरण बिंब में जाना चाहता है, यानी बड़प्पन का एहसास जो करना चाहता है, इसी बिंब में व्यक्ति जितना जितना उसके पीछे भागता है वो तो मृग तृष्णा के समान है। अब आपके सामने एक प्रश्न बनता है, मृग तृष्णा क्या है? तो मृग तृष्णा का यह ध्यान करें कि रेगिस्तान में कई बार जो प्यासा हिरण होता है, सूर्य की किरणों के परावर्तन के कारण या उनकी मिट्टी में धुंध में सूर्य की गर्मी के कारण थोड़ा ही दूरी पर पानी का एहसास होता है। परावर्तन के कारण पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। प्यासा हिरण उसके पीछे भागता है प्यास बुझाने के लिए। अब आप ही बताइए, उनकी प्यास बुझेगी क्या? पानी की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। वो परावर्तन के कारण पीछे पीछे भागता रहता है, पानी और उसको दूर दूर नजर आता रहता है। ऐसा ही एहसास है प्रभुता का, बड़प्पन का। बड़प्पन की कमी पूर्णता नहीं हो पाती है, इसी बात को कवि ने बताया। और कवि और कहना चाहता है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात गश्ता है। हर चंद्रमा की, चंद्रिका काट लेना, चंद्रमा की चांदनी, हर चांदनी के बाद में एक काली रात छिपी है। अर्थात सुख के बाद में दुख का आगमन होता है, दुख के बाद में सुख का आगमन होता है। व्यक्ति अगर कहीं कष्ट तकलीफें उठाएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। इसी बात को यहाँ समझाते हुए कवि और आगे लेगा, जिसमें देखना आप, कवि यहाँ कहता है कि जो है यथार्थ कठिन तू कर पूजन। जो यथार्थ है, वर्तमान समय है, जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी कई कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा और कठिनाइयों को पार करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मनुष्य को कहा कि तू यथार्थ का पूजन कर, तू यथार्थ का पूजन कर। हकीकत है उसका जो कार्य करता रहेगा वर्तमान में तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। छाया मत छूना, छाया का अर्थ यहाँ पर लिख दिया है जो बीता हुआ समय है, भ्रम है, इस दुविधा को तू मत पकड़। कवि यही कहता है, मन में दुख दुगना हो जाएगा। यहाँ कवि को आगे और पंक्ति बताते हुए कहता है, स्मरण दिलाते हुए, दुविधा हत सांस है, दिखता है पंथ नहीं,
दुविधा हतसास, अर्थात यहाँ आपको देखना है कि जो व्यक्ति में सास होता है, दुविधा क्या करती है? हथेली तोड़ना, हथेली तोड़ना। जो दुविधाग्रस्त होता है उसमें जो व्यक्ति में सांस नहीं रह पाता, सांस होते हुए भी दुविधाग्रस्त जो व्यक्ति रहता है तो वो जो है अब उसको पंथ नहीं दिखाई देता, पंथ नहीं, अपना लक्ष्य नहीं दिखाई देता, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। कभी और जो दुविधाग्रस्त रहता है उसको लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। तो दुनिया में दुख और तरह के होते हैं। यहाँ कवि बताते हुए कहता है, देह सुखी हो पर मन में दुख का कोई अंत नहीं। शरीर से तो मनुष्य सुखी रहता है लेकिन मन के दुखों का पार नहीं है, कोई अंत नहीं है। मन क्यों दुखी हो जाता है? कई कारण। उनके उदाहरण देते हुए कवि यहाँ पर कहता है कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, कि सर्दी के मास में शरद महीने में रात्रि आई और शरद रात की पूर्णिमा को कवि को अगर चांद के दर्शन भी नहीं हुए उस व्यक्ति को तो भी उसकी आत्मा में दुख होता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद देखने का मौका नहीं मिला, न देख पाया के कारण से, तो भी मन दुखी हो जाता है। और कभी और कहता है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, कि वसंत ऋतु के गमन होने पर, यहाँ प्रश्नवाचक लगा है पीछे तो प्रश्न अलंकार कर सकते हैं, साथ में रह जाएगा। तो इसमें यहाँ कवि बताना चाहता है कि वसंत ऋतु के गमन के बाद में अगर फूल खिलते हैं, पुष्पों पर फूल खिलते हैं, पौधों पर फूल खिलते हैं, तो क्या हो गया? यह बहुत बड़ी बात है कि समय गुजर जाने के बाद में किसी सुख की प्राप्ति होती है तो वो सुख, वो जो है सुख का एहसास नहीं रहता, सुख का आनंद नहीं रहता है। जैसे यहाँ समय के साथ में जैसे विवाह की बात भी करें कि व्यक्ति अगर युवा अवस्था में रहता है तो विवाह रहे तो विवाह का सुख रहता है, बुढ़ापे के बाद में अगर वो विवाह रहे तो कोई सुख नहीं रहेगा। दांत है व्यक्ति के मुंह में तब तक खाने की कोई वस्तु दी जाए तो वो उसका आनंद प्राप्त करता है, इसके बाद में अगर कोई वस्तु मिले तो, दांत भी नहीं है तो क्या आनंद मिलेगा? कठोर वस्तु खाने का वो आनंद नहीं रहता है, वो खुशी नहीं रहती है। इसीलिए कवि ने कहा कि समय के साथ में जो कार्य हो जाए वो उसका जो सुख रहता है, इसीलिए समय के साथ चलना चाहिए। आप भी पढ़ रहे हैं 10वीं बोर्ड, रिजल्ट आने के बाद कहते हैं लाओ किताब लाओ मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो फिर क्या कर लोगे आप? इसीलिए समय के साथ चले, समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य करें, ठीक रहेगा। अब आगे देखते हैं कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वर्ण। बहुत बड़ी सीख यहाँ दी है कि व्यक्ति जीवन में सोचता रहता मुझे उस वस्तु की प्राप्ति करनी, मेरे जीवन में वो मिलेगा। यहाँ कवि को मूल रूप से अपनी प्रियतमा की प्राप्ति होनी थी और प्रियतमा के दुख में खोया हुआ था, तो उसको समझाते हुए यहाँ संदेश दिया है कि जो न मिला तू भूल उसे, जो तुझे नहीं मिला है उसको तू भूल जा, तू भविष्य का वर्ण कर। तू किसकी चिंता कर? भविष्य में क्या करना है, भविष्य में किसको वर्ण करना है, किसको अपनाना है, उसकी चिंता कर, तभी तोरा जीवन सफल हो पाएगा। यही कार्य के लिए रहे और जीवन के लिए भी रहे, ठीक रहेगा। इसीलिए कहा कवि ने, छाया मत छूना, तू जो बीती हुई समय है, सुख में समय, उसको तू याद मत करना, तेरे वर्तमान में दुख दूना हो जाएगा, तुम्हारे वर्तमान में दुख की आधिक्य हो जाएगा। यही बात समझाते हुए कवि ने इस कविता को पूर्ण रूप से समझाया है। अब अपन इस कविता में यहाँ कविता की भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है और तत्सम तत्वम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और कवि ने यहाँ पर अपन इस कविता को पूर्ण होने के बाद में अपन प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि यहाँ देखना कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। हमारा जो यथार्थ है वो कठिनाई भरा है, इसका पूजन करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य अगर यथार्थ में वर्तमान में इन कठिनाइयों का सामना करेगा, कठिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करेगा, तभी जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। क्योंकि यथार्थ जो होता है हमेशा कठिनाइयों से युक्त होता है और उन कठिनाइयों का समाधान अगर आप निकाल देंगे, कई लोग कठिनाइयों को देखकर रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन कठिनाइयों का अगर सामना करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। इसीलिए यथार्थ पूजन की कवि ने बात कही है। भाव स्पष्ट करना है, समझाना है। प्रश्न संख्या 2 है
देखना, प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो कवि ने यहाँ मूल रूप से बता भी दिया कि बड़प्पन का जो एहसास है, प्रभुता का जो एहसास है, वो किसके समान है? एक प्यासे हिरण की प्यास के समान है। उसको मृग तृष्णा कहा गया है कि प्यासा हिरण परावर्तन के कारण उसको रेगिस्तान में पानी तो दिखाई देता है, वो इसके पीछे भागता है लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। वैसे ही बड़प्पन ही है, क्योंकि बड़प्पन की आकांक्षा तो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, इसीलिए कवि ने कहा वो तो मृग तृष्णा के समान है। दूसरी बात और बताइए कि जीवन में हर सुख के बाद में दुख छिपा रहता है और दुख के बाद में सुख, ये जीवन का चक्र है, वो चलता ही रहता है। यही भाव कवि ने मूल रूप से समझाए हुए हैं कि इस समय में मनुष्य को प्रेरणा क्या मिलती है? सुख के बाद में दुख है, दुख के बाद में सुख है, कि मनुष्य को हर स्थिति में समान रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, छाया शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छाया जो बीता हुआ समय, सुख में समय, उसके लिए कवि ने यहाँ छाया शब्द प्रयुक्त किया है। कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि वर्तमान में अगर उन छाया सुख में शुद्धियों को अगर याद करेंगे तो इसमें वर्तमान में दुख बढ़ जाएगा। इससे अपन बातें करते ना कि बचपन में तो बहुत मजे थे, अगर उनको याद करोगे तो इस कठिन परिस्थितियों में आप उनमें खो जाएंगे, इसीलिए मना किया। चौथा प्रश्न देखना, कविता में विशेषण शब्दों के प्रयोग से अर्थ में बहुत अधिक विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे कोई कठिन, जैसे कठिन यथार्थ शब्द आया तो वैसे वैसे और कोई विशेषण वाले शब्द निकालने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है रात, रात के आगे शरद रात, बसंत वो भी रसयुक्त बसंत, रात तृष्णा काली रात, तृष्णा, तृष्णा यानी प्यास तो है, मृग तृष्णा मृग की तृष्णा, यहाँ शब्द कुछ लिखे। जैसे ये भी हो सकता है दुविधा हत सांस, सांस तो है लेकिन सांस कैसा है? दुविधा हत, दुविधा युक्त, ठीक है ना, दुविधा जिनको तोड़ देती है, ऐसी हिम्मत जो है, इनके बारे में कहा है। ये विशेषण के प्रयोग हैं, विशिष्टता पैदा हो जाती है। पांचवा प्रश्न रहेगा, मृग तृष्णा किसे कहा? पाठ के शुरुआत में बता दिया, सब जानते हैं। रेगिस्तान में सूर्य के परावर्तन के कारण किरणों, जैसे किरण धूल पर पड़ती है तो उसके कारण व्यक्ति को जो है पानी का एहसास होता है। वो हिरण को, प्यासा हिरण उसके पीछे पीछे भागता है और पानी आगे आगे दौड़ता है, तो पानी की प्राप्ति आदमी व्यक्ति को हो नहीं पाती, वही मृग तृष्णा है। तो यहाँ कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो मनुष्य जो मोह माया के पीछे भागता है ना, वही मृग तृष्णा है। प्रभुता प्राप्त करने के पीछे भागता है, वही मृग तृष्णा है। बड़े के छठे प्रश्न की ओर देखना, बीतीताई विशाल दे आगे की सुध ले। कविता में ये भाव जो कौन सी पंक्ति में झलकता है? तो आप यहाँ कविता की अंतिम पंक्ति देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, जो न मिला तू भूल उसे, कर तू भविष्य का वर्ण। तो भविष्य का वर्ण करे भाई, भविष्य का चिंतन करे, जो नहीं मिला है छोड़ दे। इसका भी लाइन काटते ही बीतीताई, जो बीत गया उसको विशाल दे यानी भूल जाए। ठीक है, आगे का ध्यान ले। तो कविता में व्यक्त दुखों का कारण अब आपको स्पष्ट कर देना है कि वर्तमान में अगर पिछले बीते हुए समय को, जो अच्छा सुख में समय बीता हुआ, उनको याद करेंगे तो आपका दुख जो है बढ़ जाएगा। इसलिए जो बीते हुए समय के सुख में समय को कभी याद नहीं करें, आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करें, ठीक रहेगा। आठवां प्रश्न रचना अभिव्यक्ति में देखते हैं, जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। या कवि जीवन की उस मधुर स्मृतियों के बारे में जो कहना चाहता है, बताना चाहता है। तो जीवन में आपने भी कई मधुर स्मृतियाँ जो सुख में समय आपके साथ में भी बीता होगा, तो प्रश्न आप आसानी से इसके बारे में भी लिख सकते हैं। जीवन में सुख में समय और रहा होगा जहाँ आपको आनंद की अनुभूति हुई, ठीक है ना। 15 अगस्त को लड्डू बांटने का काम दिया था, बैजे ने थे तो लड्डू उठा लिए, मजा आ गया, यही आनंद है, यही सुख है। तो इनको अपन बता सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, क्या हुआ जो खिला फूल बसंत जाने पर। कवि का यह मानना है कि समय बीत जाने के बाद में उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है क्या? तो यहाँ क्या आप इसको क्या मानते हैं? आप तर्क से उत्तर देवे। तो यहाँ तर्क की बात कविता पढ़ाते वक्त ही हो गई कि समय के साथ में जो कार्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे युवा अवस्था में होता है व्यक्ति का विवाह, तो आनंद की अनुभूति होती है। बुढ़ापे में अगर कोई खाने के लिए कठोर वस्तु चाहे स्वादिष्ट दे दी जाए तो उसका आनंद हमें नहीं मिलेगा। आपने अभी प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, प्रथम स्थान लाए, और आपको 2 साल बाद में पुरस्कार दें
तो उसका आनंद नहीं रहता है। तो समय के साथ में जो कार्य रहे वो ठीक रहता है, अर्थात हमें सीख यही मिलती है, हम क्या करें, समय के साथ चलें। समय के साथ जो कार्य आप करेंगे तो ही जीवन आपका सफल हो पाएगा। धन्यवाद। अगला पाठ अपना रहेगा 8वां ऋतुराज, अगले अंक में करेंगे।